हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डैम्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं भारत में, इंडिया में, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर होगा और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट हम लोगों ने करंट अफेयर्स का यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो देवाशीष क्लासेस के नाम से। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट व्हाट इज़ डैम। तो हम डैम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डैम होता क्या है। तो वह सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू कंट्रोल वाटर फ्लो। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा डैम क्या होता है, कैसे वो पानी को रोक के वहाँ पे बेसिकली एक सॉलिड बैरियर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके मल्टीपल पर्पस होते हैं। समटाइम इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने को लेकर, कई बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने को लेकर भी इसको बनाया जाता है। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। और डैम पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक तो स्टैटिक फैक्ट उसका, साथ ही में वो डैम पर्टिकुलरली किस स्टेट पर में है और साथ ही में किस रिवर पर है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट हम रिकॉर्ड ऑफ ग्लैंस देख लेते हैं। तो हाईएस्ट डैम की बात करें कौन सा है, दैट इज़ टिहरी डैम। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की बात करें ये हो जाएगा भाखड़ा डैम। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें इट इज़ हीराकुंड डैम। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग डैम की बात करें तो ये है ग्रैंड एनीकट, जिसको कलानई डैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओनली मेजर आर्क डैम की बात करें दिस इज़ इडुक्की डैम। लार्जेस्ट मैंसरी डैम की बात करें दिस इज़ नागार्जुना सागर डैम। और आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें दिस इज़ रिहंद डैम या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, राइट। अब एक एक करके सभी डैम को हम समझेंगे। इनके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं उनका भी हम यहाँ पे पूरा एक सेशन देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टिहरी डैम के बारे में इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ये कौन से रिवर पर है और किस स्टेट में है। तो टिहरी डैम की बात करें ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। एंड यहाँ से रिवर की बात करते हैं तो ये भागीरथी रिवर पर है, राइट। एंड हम देख चुके हैं इसमें कि ये उत्तराखंड में रहता है। सबसे अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट ये डैम है। और इसके की फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ टॉलेस्ट डैम इन द इंडिया एंड रिजर्वियर नेम्ड स्वामी राम तीर्थ सागर। फिर होगा यहाँ पे हीराकुंड डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। रिवर की बात करें महानदी रिवर पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ अ लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन दी वर्ल्ड। एंड इसके फीचर की बात करें तो फीचर्स इसका गांधी मीनार एंड नेहरू मीनार वॉच टावर। फिर सरदार सरोवर डैम जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। कौन से रिवर पर है ये, नर्मदा रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी को यहाँ पर लाइफलाइन ऑफ गुजरात के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में देखने के लिए मिलेगा। क्या है नाम, सरदार सरोवर डैम, गुजरात में ऑन दी नर्मदा रिवर। फिर होगा नागार्जुना सागर डैम जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। और कौन सी रिवर पर है ये, तो नागार्जुना से याद रखना आपको कृष्णा रिवर के, ठीक है। तो कृष्णा रिवर पर है ये। और दिस इज़ द लार्जेस्ट मैंसूरी डैम इन दी वर्ल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर होगा इडुक्की डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेट में मिलेगा, केरला में। और ये रिवर कौन सी है यहाँ पे, दैट इज़ पेरियार रिवर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या रहता है किसी भी डैम में कि वो है कहाँ पर एंड साथ ही में वो कौन से रिवर पर है। और अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं जैसे लॉन्गेस्ट कौन सा है और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो वैसे फैक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो जैसे इडुक्की डैम की बात करें दिस इज़ ऑन द पेरियार रिवर एंड है कहाँ पर, केरला में है। एंड दिस इज़ द ओनली मेजर आर्क डैम इन इंडिया। फिर रिहंद डैम या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। एंड इसमें जो रिवर आती है दैट इज़ रिहंद रिवर एंड इट्स क्रिएट इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम। फिर होगा मैथन एंड पंचीत डैम जो कि आपको झारखंड पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जो मैथन डैम है वो आपको बराकर रिवर पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करें पंचीत डैम की तो वो आपको दामोदर रिवर पे देखने के लिए मिल जाएगा।
फिर होगा गांधी सागर डैम। तो गोविंद वल्लभ सागर डैम, दिस इज़ डिफरेंट, एंड ये यहाँ पर गांधी सागर डैम है तो ये अलग है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। वहीं बात करें रिवर की तो ये आपको चंबल रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट फाउंडेशनल डैम बिल्ट अंडर दी चंबल रिवर डेवलपमेंट प्लान, तो ये कौन सा होगा? गांधी सागर डैम, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम के बारे में, तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो राणा वगैरह जैसे आपने काफ़ी सारे जो पैलेस होंगे वो आपको राजस्थान में ही देखने के लिए मिलते हैं ना, तो वैसे आपको रिलेट करना होगा। राणा प्रताप सागर जो डैम है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। वहीं बात करें रिवर की तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो आती है हम लोग सुनते हैं राजस्थान में, वो कौन सी है? चंबल रिवर, राइट। तो राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम कहाँ पर होगा? राजस्थान में, एंड रिवर इज दी चंबल रिवर। फिर होगा कालानई डैम या फिर ग्रैंड एनीकट डैम, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके जो मेजर रिवर की बात करें तो कालानई डैम या फिर ग्रैंड एनीकट डैम जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको कावेरी रिवर पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। एंड इट इज़ बिल्ट बाय दी चोला किंग करिकनल इन दी 2nd सेंचुरी AD। तो ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट डैम है कावेरी रिवर पर, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर होगा कृष्णा राजा सागर डैम, जिसको हम शॉर्ट में KRS डैम के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये? तो कृष्णा सागर डैम आपको मिलेगा कर्नाटका स्टेट में। एंड इसके रिवर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा कावेरी रिवर पर, ठीक है। तो कृष्णा सागर राजा सागर डैम कहाँ पे? कर्नाटका में, कावेरी रिवर पर। फिर आता है श्रीशैलम डैम, जो कि आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर, मतलब वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगेन ये भी आपको कृष्णा रिवर पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा डैम है? श्रीशैलम डैम। कहाँ पर? कृष्णा रिवर पर। फिर आता है कोयना डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको महाराष्ट्र स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। एंड रिवर की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, तो जैसा डैम वैसे ही रिवर है। तो कोयना डैम है कोयना रिवर पर, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। एंड इट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ फेमस फॉर स्टडीज़ ऑन द रिजर्वायर, राइट। तो याद रहेगा कोयना डैम कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर होगा अलमाटी डैम या फिर लाल बहादुर शास्त्री डैम, जो कि आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। तो अलमाटी डैम या फिर लाल बहादुर शास्त्री डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में। और वहीं रिवर की बात करते हैं तो ये आपको कृष्णा रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम होगा यहाँ पर? अलमाटी डैम एंड लाल बहादुर शास्त्री डैम। फिर होगा सलाल एंड बगलिहार डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूज़ में रहता है ये, जो कि आपको चेनाब रिवर पर देखने के लिए मिलेगा। कौन से यूटी में है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। तो सलाल एंड बगलिहार डैम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। रिवर होगी यहाँ पे चेनाब रिवर। फिर होगा उरी डैम, जो कि आपको अगेन जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा। और इस पे जो रिवर है वो कौन सी है? दैट इज़ झेलम रिवर। तो उरी डैम कौन सी रिवर पर है ये? तो ये आपको मिलेगा झेलम रिवर पर। एंड इट इज़ बिल्ट कम्प्लीटली अंडरग्राउंड नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर द मिलिट्री सेफ्टी। फिर होगा पोंग डैम यानी कि महाराणा प्रताप सागर डैम, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें रिवर की बात करते हैं तो ये आपको ब्यास रिवर पर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पोंग डैम, राइट। फिर होगा थीन डैम या फिर रंजीत सागर डैम। तो रंजीत सागर डैम या फिर थीन डैम की बात करते हैं तो ये आपको पंजाब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। एंड इसमें जो रिवर आती है दैट इज़ रिवर रावी, ठीक है। इसके लोकेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना तो पठानकोट वाला जो एरिया आता है और जम्मू कश्मीर में जो कथुआ बॉर्डर पड़ता है वहीं पर आपको ये जो पूरा डैम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा तुंगभद्रा डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तुंगभद्रा डैम आपको तुंगभद्रा रिवर पर ही देखने के लिए मिलेगा, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा? इसका स्टेट। तो तुंगभद्रा डैम आपको मिलेगा कर्नाटका स्टेट में, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द हम्पी, जो कि यहाँ पे एंशंट विजयनगर एम्पायर वाला जो पार्ट है ना उसी के पास में, क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसलिए हम सभी जानते हैं। तो इसी के पास में आपको ये पूरा डैम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा उकाई डैम, जिसको वल्लभ सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, जो कि है गुजरात में। वहीं बात करें रिवर की दैट इज़ तापी रिवर, ठीक है। तो उकाई डैम या फिर वल्लभ सागर डैम कहाँ पर है? गुजरात में। एंड रिवर होगी यहाँ पे कौन सी? तापी रिवर।
फिर आता है मेट्टूर डैम, जिसको तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में है और कौन सी रिवर पर होगा, तो मेट्टूर डैम आपको मिलेगा कावेरी रिवर पर, और इसमें जो बेनिफिशियरी स्टेट आता है वो तमिलनाडु ही है। लोकेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सालेम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, एंड दिस इज़ अ तमिलनाडु लार्जेस्ट डैम विच इज़ क्रिटिकल फॉर द कावेरी वाटर शेयरिंग टॉक्स। तो मेट्टूर डैम कहाँ पे, तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पर। फिर आता है मुल्ला पेरियार डैम। तो देखिए कई बार आप देखोगे ना, पेरियार जो टर्म आता है ना वो केरला से काफ़ी एसोसिएट करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, ये केरला में, एंड रिवर कौन सी होगी यहाँ पे, पेरियार रिवर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है, केरला में, और रिवर यहाँ पर कौन सी होगी, दैट इज़ पेरियार रिवर। और लोकेशन स्पेसिफिक अगर हम समझे तो आपको केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आता है रंजीत सागर डैम और थीन डैम, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रावी रिवर पर है ये, राइट। फिर होगा अगला यहाँ पे जायकवाड़ी डैम, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। तो जायकवाड़ी डैम महाराष्ट्र में है। रिवर की बात करते हैं तो ये गोदावरी रिवर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेनिफिशियरी जो स्टेट की बात करें, अगेन महाराष्ट्र है, ठीक है, एंड इसको फेमसली हम लोग नाथ सागर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रहेगा जायकवाड़ी डैम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर होगा यहाँ पे पांचेत्र डैम, जो कि झारखंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये है कौन से रिवर पर, ये आपको दामोदर रिवर पर देखने के लिए मिलेगा। और इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स की बात करते हैं तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का नाम यहाँ पर शामिल है। फिर होगा बिसलपुर डैम। बिसलपुर ये बिलासपुर से डिफरेंट है। बिलासपुर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, बट हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, बिसलपुर डैम की। तो बिसलपुर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में। हालांकि बिलासपुर एक जगह का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ में है, बट यहाँ पर है ये बिसलपुर। तो बिसलपुर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में। एंड रिवर की बात करें तो चंबल की मेजर ट्रिब्यूटरी है, नाम है इसका बनास रिवर, जहाँ पर आपको ये पूरा डैम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो डैम होगा, दिस इज़ घाटप्रभा डैम, जो कि हडकर डैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहाँ पर है ये, कर्नाटका में है। और इसके रिवर की बात करें, दिस इज़ घाटप्रभा रिवर, जो कि कृष्णा रिवर की एक यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो घाटप्रभा डैम या फिर हडकर डैम कहाँ पर है, कर्नाटका में। रिवर की बात करते हैं तो घाटप्रभा रिवर। फिर आता है सुपा डैम, जो कि अगेन कर्नाटका में है, और इसके रिवर की बात करें, दिस इज़ काली रिवर। तो सुपा डैम कर्नाटका, एंड रिवर होगी यहाँ पे कौन सी, काली रिवर। फिर आता है यहाँ पे मचकुंड डैम, जिसको जालापुट डैम भी है यहाँ पे। कहाँ पर है ये, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। और जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ना, मचकुंड रिवर, उसी पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी को ही हम यहाँ पे जलापुट या फिर जलपुट डैम के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों डैम सेम ही है ये, बट नाम अलग अलग है। तो कहाँ पर ये, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब उसी का जो बॉर्डर एरिया आता है ना, मतलब वहीं पर ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है उज्जनी डैम या फिर भीमा डैम, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये आपको भीमा रिवर पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो याद रहेगा भीमा डैम भीमा रिवर पर महाराष्ट्र में मिलेगा, और भीमा रिवर होती है कृष्णा रिवर की मेजर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी। फिर आता है इंदिरा सागर डैम, आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और कौन सी रिवर पर है ये, तो ये है यहाँ पर नर्मदा रिवर पर। और स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है पोलावरम डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोलावरम डैम की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर गोदावरी रिवर होगा। एंड लोकेशन की बात करें स्पेसिफिकली आपको आंध्र प्रदेश के इलूरू में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पोलावरम डैम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एंड रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर गोदावरी रिवर। फिर आता है चमेरा डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें इसके रिवर की तो चमेरा डैम का जो यहाँ पे रिवर है वो हो जाएगा रावी, और ये आपको चंबा हिमाचल प्रदेश में ही देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। फिर है सुबनसिरी लोअर डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ में आता है ये। तो सुबनसिरी लोअर डैम की बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि रिवर सुबनसिरी पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट। एंड ये बेसिकली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और असम के बॉर्डर पर, राइट। नाम क्या इसका, सुबनसिरी लोअर डैम।
फिर यहाँ पर आता है रणजीत सागर डैम, थीन डैम, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, जस्ट लीव दैट। फिर आता है बरगी डैम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। तो बरगी डैम मध्य प्रदेश एंड रिवर होगी यहाँ पे नर्मदा रिवर, एंड प्रोजेक्ट जो इस पर है दैट इज़ अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट, एंड इसमें जो लोकेशन होगी यहाँ पे दिस इज़ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना होगा बरगी डैम के बारे में। फिर आते हैं पंडोह डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्यास रिवर आता है, ठीक है। तो पंडोह डैम कहाँ पर, हिमाचल में है, और रिवर होगी यहाँ पे ब्यास रिवर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ डैम और उनके स्टेट्स एंड साथ ही में उनके रिवर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए जब भी कभी डैम का क्वेश्चन आपका आए या फिर आप किसी भी डैम को गो थ्रू करते हो न्यूज़पेपर में, या मैं भी खुद आपको करंट अफेयर में पढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या रहता है, आपको उस पर्टिकुलर डैम की लोकेशन कहाँ पर वो है, साथ ही में कौन से रिवर पर है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक किसी डैम पर कोई करंट स्पेसिफिक न्यूज़ आती है, या फिर किसी डैम पे कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट रहता है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट से अगर वो न्यूज़ में रहता है, देन यू शुड नो द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट कि वो न्यूज़ में है क्यों। इसके अलावा एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, तो बेसिकली आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज़ डैम का नाम, किस स्टेट में है, कौन से रिवर पर है, साथ ही में अगर कोई करंट कॉन्टेक्स्ट आता है तो, या फिर अगर उस पर्टिकुलर डैम की कुछ स्पेशलिटी है, यानी कि वो ओल्डेस्ट है, वो सबसे हाईएस्ट है, या फिर बहुत डीपेस्ट है, या कैसा भी है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं किसी पर्टिकुलर डैम से, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और होमवर्क के क्वेश्चंस आप बताओगे, हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा होगा, किस स्टेट में, कौन सी रिवर पर है, सभी आपको बताना है। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, कौन से स्टेट में है एंड कौन सी रिवर पर है। ओनली मेजर आर्क डैम और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। 6 मंथ के कंटेंट की बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें जनवरी 2026 से जून 2026 का पूरा कंटेंट कवर होगा थ्योरी फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।